नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र गौतम आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा 247 में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम ज्योग्राफी का पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हमारी अर्थ सरफेस पर टेम्परेचर अलग अलग पोल्स पर, आपका इक्वेटर पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो हमने लास्ट क्लास में ये चीज़ डिस्कस की थी। तो आज की क्लास में डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा वायुदाब एवं वायुदाब पेटियां, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन अर्थ सरफेस। हमारी पृथ्वी पर वायुदाब एवं वायुदाब पेटियां कौन सी होती हैं? कि क्या होता है कि हमारी अर्थ पर 23.5 डिग्री अपने एक्सिस पर झुका होने की वजह से क्या होता है कि जितनी भी हमारी आपका वायु होती है, वायु होने के साथ से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का से क्या है कि हमारी वायु के जो एयर कंसंट्रेशन होता है, तो उनके बीच में विभिन्न प्रकार की गैसों के मिश्रण से वायु बनती है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि एक विशेष इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाली बल को, यानी कि एयर प्रेशर को हम क्या कहते हैं? वायुदाब कहते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, वायु के एक स्तंभ के द्वारा इकाई क्षेत्रफल पर आरोपित वह बल, यानी कि इतना मान लीजिए, इतना अर्थ सरफेस पर, इस तरह से अर्थ सरफेस पर इस यूनिट एरिया पर पड़ने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं? वायुदाब। क्लियर? वायुदाब क्या होता है कि टेम्परेचर और प्रेशर, यानी कि दाब में रिलेशन क्या होता है? आपका टेम्परेचर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका प्रेशर के। कैसे? जब आपका टेम्परेचर जहां ज्यादा होता है वहां प्रेशर होता है आपका कम। क्लियर? जब प्रेशर जहां ज्यादा होता है वहां टेम्परेचर होता है आपका कम। क्लियर? तो ये तो था एक पॉइंट आपका। तो बात यह है कि हम वायु दाब को हमारी पृथ्वी पर जिस तरह से वायुमंडल में आपका क्षोभ मंडल वायु दाब पड़ता है, तो उस वायु दाब को मीजर किससे करते हैं? हम मीजर करते हैं उस वायु दाब को मीजर करते हैं बैरोमीटर। किससे मीजर करते हैं? बैरोमीटर से। अब बैरोमीटर की कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बैरोमीटर से रिलेटेड। वो कौन से होते हैं? जब आपका बैरोमीटर का पैमाना स्केल, बैरोमीटर अगर तेजी से नीचे गिर रहा होता है, तेजी से नीचे गिरेगा, तो वहां पर आपका तूफान, आपका साइक्लोन, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होंगी जब आपका तेजी से नीचे गिरेगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि पहले गिरता है फिर बढ़ता है, तो उस केसेस में क्या होगा? उस केसेस में रेन होगी, यानी कि वर्षा होगी। तीसरा केस बनता है कि जब आपका बैरोमीटर पैमाना लगातार ऊपर बढ़ता है, तो उस समय पर क्या होगा? आपका मौसम साफ रहेगा उस कंडीशन में। तो आइए डिस्कस करते हैं कि हमारे अर्थ सरफेस पर पाए जाने वाले प्रेशर बेल्ट्स कौन कौन सी होती हैं। हमारे अर्थ सरफेस पर पाए जाने वाली प्रेशर बेल्ट के बारे में यहां डिस्कस करते हैं हम। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि आपका सन की रेडिएशन के माध्यम से अर्थ सरफेस पर इस तरह से आइसोलेशन, यानी सूर्य तप होता है। अब सबसे ज्यादा जो सूर्य तप होता है वो कहां पर? इक्वेटर, जिसे बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब हमारा जो सूरज का मूवमेंट है वो आपको पता है कि 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ। तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी होगी यहीं तक, आपका तापमान सबसे ज्यादा यहाँ पर होगा, इस रीजन में सबसे ज्यादा तापमान होगा। जब इस रीजन में तापमान ज्यादा होगा, हाई टेम्परेचर होगा, तो यहाँ पर कौन सी सिचुएशन बनेगी? आपकी लो प्रेशर की, यानी कि दबाव आपका यहाँ पर कम होगा। तो यहाँ ये डिफरेंट कंडीशंस हैं। कहाँ पर कौन सी कंडीशंस, तो आपको मैं बता देता हूँ। ये लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था कि ये आपका जोन कौन सा कहलाता है? आपका विषुवतीय रेखीय प्रदेश। इसको बोलते हैं हम सब ट्रॉपिकल जोन, इसको आपका सब पोलर जोन। तो
तो ये लास्ट में मैंने आपको डिस्कस कर दिए थे सारे के सारे पॉइंट्स। तो अब यहाँ बात आती है कि इन पॉइंट्स पर प्रेशर बेल्ट कैसे क्रिएट होती है। तो आपका 30 डिग्री पर कौन सी बेल्ट होती है, हाई प्रेशर। ये हम आगे नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे कि कैसे क्रिएट होता है। और आपका यहाँ पर 30 नॉट पर यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ पर लो प्रेशर, और यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर टेम्परेचर कम होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, और यहाँ पर भी नॉर्थ साउथ में हाई प्रेशर होगा। अब ये कंडीशन क्रिएट कैसे होती हैं, ये कंडीशन कैसे क्रिएट होती हैं, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये कंडीशंस, आप इस डायग्राम के माध्यम से आप इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। मान लीजिए सनलाइट जब 0 डिग्री इक्वेटर पर परपेंडिकुलर होता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर जब हाई टेम्परेचर होगा, यहाँ पर हाई टेम्परेचर होने की वजह से क्या होता है, आपका लो प्रेशर होगा। अब लो प्रेशर होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ की जो एयर होगी वो क्या होगी, यहाँ से ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगी, धीरे धीरे आपका एयर यहाँ पर पहुँच जाती है। यानी यहाँ पर पहुँचने के बाद में कहाँ पर 30 डिग्री पर पहुँचने के बाद में एयर जब पहुँच जाती है तो यहाँ से एयर वहाँ पर जाके फैलना स्टार्ट कर देती है, ऊपर जाके 30 डिग्री पर ठंडा होना स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ से जाके डाइवर्ट हो जाती है। अब जब यहाँ 30 डिग्री पर जब एयर पहुँच जाती है तो यहाँ क्या होगा, 30 डिग्री पर क्या हो जाएगा, जब एयर नीचे की एयर आपकी यहाँ की जो एयर ऊपर जाके ठंडी मिक्स हो जाएगी तो यहाँ पर 30 डिग्री पर कौन सी सिचुएशन हो जाएगी, आपकी हाई प्रेशर। यानी कि यहाँ पर लो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर कम होता है, लो टेम्परेचर की वजह से हाई प्रेशर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, हाई प्रेशर। क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है आपका 60 डिग्री पर। 60 डिग्री पर क्या होता है कि आपको पता है कि 90 डिग्री आपका ध्रुवों पर, 90 डिग्री क्या होता है आपका ध्रुव, पोल्स पर टेम्परेचर होता है आपका कम, लो टेम्परेचर की वजह से यहाँ क्या बनता है, हाई प्रेशर बेल्ट बनती है, यानी कि उच्च दबाव होगा। जब यहाँ का उच्च दबाव होगा तो यहाँ की जो हवाएं हैं, भारी हवाएं आके यहाँ पर नीचे आके बैठना स्टार्ट होंगी, तो वो कहाँ पर जाकर वो इस तरह से, इस डायग्राम में भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से रोटेट हो। तो यहाँ से आके ये 60 डिग्री पर आके नीचे बैठना स्टार्ट हो जाती हैं। अब जब यहाँ की जो हवाएं होती है 30 डिग्री की हवाएं ऊपर चलती हैं, ऊपर की ओर जाती हैं, तो यहाँ आने के बाद में क्या होता है कि दोनों हवाएं एक दूसरे से टकराती हैं। जहाँ दोनों हवाएं यहीं पर होता है, निर्माण होता है आपका चक्रवात, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ 60 डिग्री पर चक्रवातों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जिस तरह से एक एयर होता क्या है कि एक एयर ऊपर निकल जाती है, एक एयर नीचे ले, ऐसे जो वायुओं का कन्वर्जन होता है, वायुओं को कन्वर्जन की वजह से यहाँ सिचुएशन कौन सी क्रिएट हो जाती है, यहाँ पर हो जाती है आपकी लो प्रेशर की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो आप यहाँ पर सेम इसी तरह से यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ पर लो प्रेशर, यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ पर लो प्रेशर, यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ पर सेम इसी तरह से लो प्रेशर की कंडीशन, यहाँ पर आपका हाई प्रेशर की कंडीशन। क्लियर। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर की वजह से बनने वाली जो दो वायु दाब राशियां कौन सी बनती हैं, एक तो हाई प्रेशर, यहाँ पर टेम्परेचर कम होने की वजह से, और यहाँ पर, और दूसरा आपका यहाँ एक इस पर टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से, यहाँ लो प्रेशर की वजह से। तो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि तापमान से बनने वाली वायु दाब राशियां की संख्या कितनी है। तो यहां पर संख्या मैं बता देता हूं, टेम्परेचर की वजह से, तापमान की वजह से बनने वाली वायु दाब राशियां की संख्या कितनी, एक तो ये हो जाएगी आपका 0 डिग्री, एक आपका हाई प्रेशर की 90 डिग्री, एक 90 डिग्री आपकी यहाँ की हाई प्रेशर, यानी कि टोटल हो जाएगी टेम्परेचर की बनने की वजह से। और हम क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कुल वायु दाब राशियों की संख्या कितनी है। तो कुल वायु दाब राशियां कितनी हो जाएंगी, आप काउंट कर सकते हैं यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हो जाएंगे आपकी
7, जिसमें से आपका टेम्परेचर की वजह से आपका 3 बन जाती हैं। और आपका कुछ जिनके बीच में क्या होता है कि जब यहाँ पर एयर का कन्वर्जन होता है, एयर का कन्वर्जन मतलब एक दूसरे से एयर यहाँ जाके इस तरह से फैलती है, फैलने के बाद में उन एयर को, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, मैकेनिकल, यानी कि यांत्रिक क्रियाओं से, मैकेनिकल प्रोसेस द्वारा निर्मित प्रेशर बेल्ट, एयर वायुदाब राशियां, वो उनकी संख्या कितनी है आपकी, यहाँ एक तो यहाँ बनेगी और एक आपकी यहाँ बनेगी, तो इनकी संख्या है आपकी 2। क्लियर? तो नेक्स्ट आपका हम यहाँ बात कर लेते हैं, इनको सेम इसी तरह से यहाँ पर जो सेल्स बनते हैं वो बनते हैं आपका हेडली सेल, देन यहाँ पर फेरल सेल, और यहाँ पर बनता है आपका पोलर सेल। अब यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जब आपका फेरल यहाँ से जब 0 डिग्री से ऊपर हवा 30 डिग्री पर जाके नीचे बैठती है, 30 डिग्री पर नीचे बैठेंगी, तो यहाँ पर एक फोर्स काम करता है, हमारी अर्थ पर एक फोर्स काम करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोरियोलिसिस फोर्स। अब कोरियोलिसिस फोर्स क्या होता है, कोरियोलिसिस फोर्स क्या होता है, जो सबसे ज्यादा इसका कोरियोलिसिस फोर्स का 0 डिग्री पर, यहाँ पर 0 डिग्री पर प्रभाव होता है कम, और आपका पोल्स पर प्रभाव होता है ज्यादा। पोल्स पर प्रभाव ज्यादा होने की वजह से ही इन वायु दाब राशियों का नीचे बैठती है, वायु दाब प्रेशर नीचे पड़ता है। तो यहां से नॉर्थ पर तो क्या हो जाता है, कोरियोलिसिस फोर्स की वजह से नॉर्थ में जो हवाएं चलती हैं उत्तरी गोलार्ध में, वो क्या दाईं ओर मुड़ जाती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में जो हवा चलती हैं वो आपकी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो इस तरह से सबसे पहले यहां इस डायग्राम के माध्यम से मैं बता देता हूं, जो आपकी 0 से 30 डिग्री के बीच में पाई जाएंगी, 0 से 30 डिग्री, उत्तर में 30 डिग्री और दक्षिण में 30 डिग्री पर पाई जाने वाली पवनों को क्या कहेंगे हम, वायु को क्या कहेंगे हम, व्यापारिक पवन, ट्रेड वाइंड। अब इसी तरह से यहां से 30 से 60 पछुआ पवन, जैसे वेस्टर्ली, और यहां से 30 से 60 इनको बोलेंगे हम ध्रुवीय पवन, यानी पोलर बाइंड। तो इस तरह के 3 बाइंड चलती हैं। तो इनकी प्रोसेस किस तरह से, हम इनकी प्रोसेस एक बार देख लेते हैं। यहां ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा। फेरल ने क्या कहा था कि फेरल ने एक पॉइंट दिया था कि फेरल सेल, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, फेरल सेल ने कि आपका नॉर्थ गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिसिस फोर्स की वजह से वायु दाईं ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। यहाँ इस डायग्राम में मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपका जैसे ये आपका 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री, यहाँ से जब इस तरह से आपका ऊपर जा रही होती है, 30 डिग्री पर जा रही होती है, तो ये अपने इससे यहाँ ऐसे मुड़ जाती हैं, यहाँ से इस तरह से मुड़ जाती हैं नॉर्थ को 30 डिग्री व्यापारिक पवन, और यहाँ से ये इस तरह से यहाँ मुड़ जाती हैं अपनी बाईं ओर। तो यहाँ जहाँ पर ये इस रीजन पर जहाँ पर भी व्यापारिक पवनें, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवनें मिलती हैं, वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। बारिश होती है कि किसकी वजह से होता है कि यहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर की वजह से लो प्रेशर की सिचुएशन क्रिएट होती है। जहाँ पर लो प्रेशर की, जहाँ पर कम वायु दाब की सिचुएशन क्रिएट होगी, हमेशा बारिश वहाँ पर होगी। अब यहाँ से जाने के बाद में कोरियोलिसिस फोर्सेस के 30 डिग्री से ऊपर जाने के बाद में ये आपकी फेरल के अनुसार कोरियोलिसिस फोर्सेस, क्योंकि इक्वेटर पर कोरियोलिसिस फोर्स कम काम करता है, मैंने आपको बता दिया था। भूमध्य रेखा पर कोरियोलिसिस की मात्रा होती है आपकी 0, ध्रुवों पर होती है आपकी अधिकतम। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ 30 डिग्री के ऊपर पहुंचने के बाद में जैसे ही 60 डिग्री की ओर आपकी जा रही होती है, तो वो क्या होती है आपकी इधर दाईं ओर मुड़ जाती हैं। इसकी पवन जो होती हैं आपकी वो बाईं ओर मुड़ जाती हैं। अब यहाँ से जो पोलर पवन जो होती हैं, पोलर की जो ध्रुवों से जो हवा चल रही होती है, ये इधर जा रही होती है, ये इधर जा रही है, तो आपस में जाने के बाद में ये एक दूसरे के आके कन्वर्स कर जाती हैं। तो यहाँ पर जो निर्माण होता है, यहाँ पर चक्रवात,
वाताग्र, एंटीसाइक्लोन, ये इस तरह की प्रक्रियाओं का निर्माण जो हम आगे डिस्कस करेंगे। आई होप ये सब कुछ क्लियर हुआ होगा। तो ज़्यादा हम डीप में यहाँ पर स्टडी नहीं करेंगे। मैं आपको इस डायग्राम में भी दिखा देता हूँ कि आप देख रहे होंगे यहाँ से 30 डिग्री पर, 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ में इस सेल को क्या बोलते हैं हम, हेडली सेल। और यहाँ से 30 डिग्री से 60 डिग्री नॉर्थ एंड आपका यहाँ से इसको बोलते हैं फेरल सेल। और आपका 60 से 90 डिग्री इसको क्या बोलते हैं हम, पोलर सेल। तो इस तरह से कुल सेलों की संख्या जो होती है वो होती है 6। क्लियर? ये यहां से मैं एक बार और आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि इन बाइंड की रोटेशन यहां से जाने के बाद में ये आपका नॉर्थ ईस्ट से, ये आपका मैं मान लेता हूं ये आपका उत्तरी गोलार्ध है, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है। दक्षिणी गोलार्ध के साथ साथ में पवनें जो चलती हैं यहाँ से, इसमें क्लियर आपको दिख रहा होगा। जैसे जैसे हम क्या है कि ये पवनें क्या यहाँ से ऊपर 0 से 30 डिग्री की ओर जाती हैं, इस तरह से ऊपर जाएंगी। ऊपर जाने के बाद में क्या होगा कि यहाँ जब 30 डिग्री पर हाई प्रेशर की सिचुएशन बनती है, हाई प्रेशर की वजह से क्या होता है, ये पवनें इस तरह से यहाँ रोटेट कर जाती हैं, नीचे बैठेंगी। अब ये जो होंगी ये नीचे जा रही होंगी, अब यहाँ से नीचे जाने के साथ में ये इधर मुड़ जाती है। अब यहाँ से मुड़ने के बाद में यहाँ इक्वेटर पर कहीं जहाँ पर भी मिलती है वहाँ पर क्या होता है, घनघोर वर्षा होती है। अब यहाँ से जब 60 डिग्री की 30 डिग्री से 60 डिग्री तक की पवनें जो जाती है वो किसकी वजह से, आपका फेरल के अकॉर्डिंग। फेरल के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक फोर्स काम करता है, क्योंकि यहाँ इक्वेटर पर फोर्स कोरियोलिसिस फोर्स का कम काम करता है। अब यहाँ कोरियोलिसिस फोर्स की वजह से ये क्या होती है, यहाँ की जो पवनें होती हैं, यहाँ हाइट यहाँ होती है 30 डिग्री के हाई प्रेशर की जो पवन होती हैं वो 60 डिग्री पर जाकर, अब 60 डिग्री पर यहाँ से आ रही होती हैं पोलर की, तो यहाँ इस तरह से, तो पोलर की वाइंड इस तरह से रोटेट कर जाती हैं। तो दोनों वाइंडों के बीच में एक बन जाती है यहाँ पर लो प्रेशर, लो प्रेशर की कंडीशन बनती है। लो प्रेशर को इस प्रेशर को इसकी हवाओं के अभिसरण की वजह से, हवाओं के अभिसरण की वजह से बनने वाली कंडीशन यहाँ पर कहलाती है आपकी लो प्रेशर, यानी कि निम्न वायु दाब। तो ये आई होप ये सब कुछ आपको क्लियर हुआ होगा, किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैक्ट बेस किस तरह से आपके यहाँ पर मैंने आपको ये सब चीज़ें आपको बता दी। तो आज के क्लास में हम केवल इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।